और परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर के लोग कहें आमीन और आमीन। हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर हमें एक बार फिर से वचनों की सहभागिता करने के लिए बुलाता है। उसने आपको और मुझे प्यार किया है, वह आप में निवास करता है और वह आपको बहुत प्यार करता है। उसने कभी भी आपको छोड़ा नहीं है, आप कभी भी त्यागे हुए नहीं हैं। परमेश्वर आपको बार बार इन वचनों के माध्यम से आपसे बात कर रहा है। बीते समय से मुझे लगता है कि परमेश्वर इन वचनों का इस्तेमाल आपकी आत्मिक उन्नति के लिए कर रहा है और ये वचन आपको गिराने के लिए नहीं बल्कि आपको ऊपर उठाने के लिए है। आपने ये देखा होगा कि मैंने आप में किसी भी प्रकार की गलतियों को नहीं ढूंढा, बल्कि मैंने वो बताया है जो परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। वह कहता है कि मेरे बेटे, मैंने तुम्हारे पापों को पहले से ही क्षमा कर दिया है। वह चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें। आपको वह प्यार करता है और वह चाहता है कि आप भी उसे प्यार करें। यह परमेश्वर का प्रेम है जो वह आप पर लुटाता है। हालेलुया। इसीलिए हमें कभी भी अपने आप को गिरा हुआ नहीं देखना है, अपने आप को मसीह में ऊपर उठा हुआ देखना है। यही मसीही विश्वास है। हालेलुया। क्योंकि हम बचाए गए हैं और हमें परमेश्वर में आनंद और मुक्ति मिलती है। वो रोजाना का हमारा दैनिक आनंद है। इसीलिए हम उसको धन्यवाद दें। पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, हर एक बातों के लिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ। आज के वचन के लिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ। जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं और देखने वाले हैं, उनके लिए मैं तेरी स्तुति करता हूं और ऑलरेडी मैं उनको प्रार्थनाओं में रखता हूं कि उन्हें आशीषित कर। मैं नहीं जानता हूं खुदाबंद कि कौन किस ग्राउंड से आ रहा है, लेकिन खुदाबंद उनकी हर एक परेशानियों का तू ही निवारण है। तो वह कुंजी है जो अपने बेटे बेटियों को प्रदान करता है। पिता, इन लोगों की मदद कर। यह तेरे बेटे और बेटियां हैं, तू इन्हें बहुत प्यार करता है और मैं इसलिए तेरी स्तुति करता हूँ। आज के वचन को समझने के लिए प्रभु इनकी अगुवाई कर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। सामर्थ्य पिता, इनका मार्गदर्शन कर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु इनके कानों को खोल दे, इनके हृदय को खोल दे, इनके मन को खोल दे, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु यह उत्साहित होकर ये खड़े हों, ये उठें खुदाबंद, बल्कि ये गिरे नहीं बल्कि उठें खुदाबंद, तेरे नाम के निमित्त, तेरे नाम के खातिर, ताकि ये बोल पाएं अपने मुख से कि परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाया है, परमेश्वर ने मुझे गिरा नहीं रहने दिया बल्कि उसने मुझे ऊपर उठाया है, मैं बचाया गया हूँ। यह बोल पाएं प्रभु, इन्हें हियाब हो पाए खुदाबंद, लोगों के सामने यह हियाब हो पाए कि परमेश्वर मुझे उठाने वाला है। परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूँ। आमीन और आमीन। हालेलुया। आप जरूर परमेश्वर के लिए लिखें कि परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाता है, उसने आपको ऊंचा उठाया है। एक वचन हम लेंगे, रोमियो अध्याय 8 वचन 10 से 11। अपनी बाइबल में देखिए और आप इसे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्रीन पर भी मैं आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। वचन 11 कहता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। आमीन। हालेलुया। वचन कहता है, जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, उसका आत्मा तुम में बसा हुआ है। उसने अपनी आत्मा को तुम्हें दे दिया है, उसने तुम्हें खाली नहीं रखा है। आपको पता है, मैं इतने समय से आत्मा के बारे में ही सिखा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मसीह ने कहा है कि मेरे बाद जो तुम्हें सहायक मिलेगा वह वही है, या वही पवित्र आत्मा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और किस प्रकार वह तुम्हारी सहायता है। आमीन। हालेलुया। इसीलिए मेरे बहुत से प्यारे भाई और बहन आज भटके हुए हैं और वह आत्मा के पीछे नहीं, बल्कि वह अपनी ज़रूरतों के पीछे हैं और कुछ अन्य ही तथ्यों के पीछे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो ध्यान से सुने कि पवित्र आत्मा को हमें दिया गया है, इसका क्या मतलब है, क्यों हमें मसीह का आत्मा प्रदान किया गया है। मसीह के हमारे भीतर रहने का कारण न केवल हमें ऐसे ही दिया गया है, बल्कि यह हमारी
देह को स्फूर्ति देगा और हमारी देह को पुनर्जीवित करेगा और हमें सशक्त भी बनाएगा। यह परमेश्वर का विधान है, यह परमेश्वर का प्रबंध है। परमेश्वर ने तुमसे वादा किया है, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। वह उसे स्फूर्ति देता है। वही पवित्र आत्मा तुम्हें चंगा रहने की सामर्थ्य भी देता है। वह तुमको चंगाई देता है और तुम्हें बीमार रहने नहीं देता है। उसके आत्मा के द्वारा बल प्राप्त करते जाओ। हालेलुया। भले ही डॉक्टर ने आपसे कुछ भी कहा हो, भले ही किसी ने कुछ भी कहा हो कि यह समस्या आपसे दूर नहीं होगी, यह बिल्कुल दूर नहीं जाएगी, पर मैं आपसे कहता हूं, विश्वास रखें कि पवित्र आत्मा जो तुम्हें दिया गया है वो तुम्हारी देह तक भी पहुंच रखता है। ना केवल वह तुम्हारी आत्मा तक बल्कि तुम्हारी देह तक भी वह पहुंच रखता है। वह केवल तुम्हारी आत्मा से ही संपर्क नहीं कर रहा है बल्कि तुम्हारी देहों में भी खुद को फैला रहा है, क्योंकि तुम्हारी देह उसके कार्यों को प्रकट करती है। वह उस मंदिर को कभी बीमार रहने नहीं दे सकता है। आमीन, हालेलुया। कभी भी मंदिर क्षतिग्रस्त नहीं रहता है। कभी भी मंदिर क्षतिग्रस्त आपने नहीं देखा होगा, उसको हमेशा आपने रिपेयर और एक अच्छा मंदिर देखा होगा। वह आपको रिपेयर करता है। यदि आप क्षतिग्रस्त हैं, यदि आप अपने पूर्व कामों के द्वारा आप क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, पापों के कारण आप क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, मसीह में विश्वास करने के बाद आपको पवित्र आत्मा दिया गया है, उसने आपकी क्षतिग्रस्तता को दूर कर दिया है। अब आप एक रिपेयर्ड हैं और आपको उसने सुंदर बनाया है और उसने एक ऐसी कारीगरी के साथ में आपको रिपेयर किया है कि कोई यह कह नहीं सकता है कि आप रिपेयर किए गए हैं, बल्कि उसने आपके ऊपर कलर भी चढ़ाया है जो सुंदर कलर कहलाता है। उसने आपको सुंदरता दी है। इसीलिए तो जब मसीह में हम आते हैं हमारे मुख पर चमक आती है। हम जब भी अपने चेहरे को देखते हैं तो आप पुराने फोटो को उठाकर देखिए और अब के फोटो को उठाकर देखिए, आपके चेहरे पर एक अलग चमक होगी पहले की अपेक्षा। आमीन। परमेश्वर तुम में है, उसने अपना आत्मा तुम में रखा है। ना केवल वह आपकी आत्मा से संपर्क करता है बल्कि आपकी देहों को भी ब्लेस करता है। आमीन। वो आप में यह कर रहा है, इसीलिए उस पर विश्वास बनाए रखें। और यही मतलब है मेरा आपको ये संदेश देने का। हालेलुया। कि इसका क्या मतलब है, कि उसका आत्मा हमें दिया गया है, इसका प्रयोजन क्या है और कैसे हम इसकी मदद ले सकते हैं। हम इसकी मदद के द्वारा बहुत कुछ पा सकते हैं। हालेलुया। और यही कारण है कि मैं बार बार आत्मा के बारे में सिखा रहा हूं और ज़रूरत पड़ी तो मैं आने वाली बहुत सारी वीडियोज में भी आत्मा के बारे में ही सिखाऊंगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं किसी एक के तत्व के विषय में बात नहीं कर रहा हूं। मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों को बराबर ही उसको त्रिएकत्व से अलग नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं उसके बारे में बता रहा हूं जो मसीह ने आपको प्रावधान दिया है कि मैं अपना आत्मा तुम में रखूंगा। इसका क्या मतलब है? हालेलुया। इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूं, मनुष्य की आत्मा ही पवित्र आत्मा के रहने का एकमात्र स्थान है, जिसे महापवित्र स्थान बोला गया है। मनुष्य की आत्मा एक महापवित्र स्थान बन गई है। आपने अभी हाल ही की वीडियो में आपने देखा। हालेलुया। तो मैं कह सकता हूं कि मनुष्य की आत्मा ही वो चाबी है जहां हम मसीह से संपर्क कर सकते हैं। और मैं इसे कहूंगा ये सही अंग है, लेकिन शत्रु ने इस चाबी को छिपा दिया है। ये बिल्कुल उस मकान के समान है जो ताला बंद है और उस मकान के अंदर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन मैं उसमें भीतर प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि उसकी चाबी शत्रु ने कहीं छिपा दी है। उसने बहुत सारी चीज़ें सामने रख दी हैं जिसके कारण हमें वो चाबी नहीं दिख रही है। हालेलुया। उसने प्राणों के माध्यम से आपकी आत्मा को छिपा रखा है और यही कारण है कि हम आत्मा की तरफ जब ध्यान लगाते हैं तो हम प्राणों को ही देख रहे होते हैं। मैं आत्मा को नहीं देख पाता हूं और मैं आत्मा को देखूंगा तो उसके लिए मुझे प्राणों को अलग करना होगा। और प्राणों को अलग कैसे किया जा सकता है? प्राणों को अलग हम वचन के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि इब्रानियों अध्याय 4 वचन 12 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को, गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है।
परमेश्वर का वचन ही है जो आपके प्राणों को आत्मा से अलग कर देगा। और जैसे ही प्राण आत्मा से अलग हो जाएंगे, आपको चाबी दिखाई देने लगेगी। आप उस चाबी का इस्तेमाल करेंगे उस मकान को खोलने के लिए जहां पर सारी चीजें उपलब्ध है। मसीह की भरपूरता वहां पर उपलब्ध है। वो परम पवित्र स्थान है जहां पर आपको प्रवेश करना है। हालेलुया। मैं अंश अंश करके आपको यही सिखा रहा हूं ताकि आप सीखें, जानें और आप उस स्थान तक पहुंच सकें जहां पर मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं, जहां पर आप आनंदित हो सकें। मसीह के आनंद के सहभागी कैसे हों? यही वो तरीका है जिससे हम मसीह के आनंद के सहभागी हो सकते हैं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के कारण मनुष्य की आत्मा आज परम पवित्र स्थान कहलाती है। और यही वह स्थान है जहां हम अपने जीवित परमेश्वर से संपर्क कर सकते हैं। ये सही अंग है, उससे संपर्क करने के लिए आत्मा ही सही अंग है। विचार करो, बाइबल कहती है कि जो आकाश भर में ना समाता है और पृथ्वी जिसकी पैरों की चौकी है, वह ईश्वर तुम में निवास करने की बात करता है, जो कि कुरिन्थियों में लिखा गया है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया। और परमेश्वर सदैव अपने मंदिर में है। देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। इसका क्या मतलब है? हालेलुया। वह तुम में रहता है, वह तुम में निवास करता है। इसीलिए हमें अपनी आत्मा को जानना आवश्यक है और आत्मा को जानने के लिए प्राणों को अलग करना आवश्यक है। जब हम अपनी आत्मा को समझने के योग्य हो जाएंगे और उस आत्मा का हम व्यायाम कराने लग जाएंगे, परमेश्वर से संपर्क करने के लिए डेली हम प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, तब हम प्रभु में छेदे जाते हैं और प्रभु के साथ परिपूर्ण हो जाते हैं और उसके स्वरूप में भी परिवर्तित हो जाते हैं। यदि आप मसीह में क्रूसित होने का अनुभव करना चाहते हो तो आपको अपनी आत्मा से संपर्क करना होगा। यदि आप इसे जबरदस्ती करना चाहेंगे प्राणों में, आप कभी भी परमेश्वर के उस यीशु के क्रूस को महसूस नहीं कर सकते हैं। आप उस क्रूस को प्यार नहीं कर पाओगे, आप उस क्रूस को उठा नहीं पाओगे जब तक आप अपनी आत्मा से संपर्क नहीं कर पाओगे, जिसके माध्यम से हम परमेश्वर से संपर्क कर सकें। हालेलुया। तो 3 चीजें हैं जो आपको आत्मा से विचलित कर देती हैं, जो आपको परमेश्वर के करीब नहीं आने देती हैं, जो आपको मसीह से दूर रखती हैं। वो 3 चीजें मैं आपको बताता हूं। पहली चीज अच्छी चीजें, दूसरा है सिद्धांत और तीसरा है वरदान। ये 3 वो चीजें हैं जो मनुष्य को बहकाती हैं। कैसे बहकाती हैं? जब ये बाइबल में लिखा गया है कि तुम्हें ये सब करना चाहिए, तो ये मनुष्य को कैसे बहका सकती है? मैं आपको बताता हूँ कि शत्रु इनका इस्तेमाल करता है, क्योंकि शत्रु को एक लंबा एक्सपीरियंस है मनुष्यों के साथ। उसको कई वर्षों का अनुभव है, कई हजारों वर्षों का उसके पास अनुभव है मनुष्यों के बीच में, कैसे उसने मनुष्यों को परखा है और मनुष्य किस में गिरता है, उसको सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है। इसीलिए वह आपको 3 चीज़ों के बारे में बताता है। पुराने नियम में वह व्यवस्था के द्वारा लोगों को गिराया करता था, और आज नए नियम में जब व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए जो आज पासवानों को वो इस्तेमाल करता है। कई बार लोगों को गिराने के लिए ऐसे संदेश होते हैं जो आपको गिरा देते हैं। वो आपके मसीह भाई के द्वारा कहलवा सकता है, मसीह बहन के द्वारा कहलवा सकता है। मैं अच्छाई के बारे में बात करना चाहूँगा, जिसमें पहला जो उसका हथियार है अच्छा। मैंने पहले ही आपको बताया था कि अच्छाई क्या है, क्योंकि शत्रु आपसे यह कहता है कि तुम्हें भला करना चाहिए, तब परमेश्वर तुम्हारे पास आएगा। यदि तुम भला नहीं करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। और शत्रु ये भी कहता है, देखो तुम भला करते हो, जब तुम भला करने के लिए काम करोगे तो शत्रु फिर से आता है और वो कहता है, देखो तुम भला करते हो लेकिन तुम्हें कोई अपनाता नहीं, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता है। तुम्हारी भलाई का परिणाम ये निकल कर आता है कि लोग तुम्हें धोखा देते हैं, तुम धोखे में फंसते हो। लेकिन फिर उसके बाद वह आपके मन में ये डालेगा एवरी डे कि हमें आज कुछ अच्छा करने का निर्णय लेना चाहिए। ये वो सिद्धांत है जिनके माध्यम से दुष्ट आत्मा आपको बहकाती है, शैतान आपको फंसाता है। आपके मन में आता है कि देखो मैंने भला किया है। पहली बात तो वह भला करने के लिए कहेगा। यदि आप भलाई नहीं कर रहे तो आप एक मसीह नहीं कहलाओगे। ये मुझे अच्छा लगता है, सुनने में तो अच्छा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह भलाई यह उसी पेड़ से आती है जिसके लिए परमेश्वर ने फल खाने को मना किया था, अच्छाई और बुराई का, जिसमें अच्छाई भी है, ना केवल बुराई बल्कि अच्छाई भी है। हालेलुया। तो हमारे जो शब्दकोश है, मसीही शब्दकोश है, उसमें किसी भी प्रकार की अच्छाई या बुराई का शब्द ही नहीं है।
मसीही जीवन में केवल एक शब्द है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, आमीन। यही वो कुंजी है जो हमें बताती है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। क्योंकि परमेश्वर ने एक जगह वचन में लिखा है, नए नियम में यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। इसका क्या मतलब है कि मैं दाखलता है और मैं डालियाँ हूँ? इसका मतलब मेरी जड़ यीशु है, और यीशु जो जड़ है, यीशु जो दाखलता है, वो जैसी भी दाखलता होगा उसका फल मुझ में दिखाई देगा, क्योंकि मैं डालियाँ हूँ। मैं अपने आप में नहीं फल रहा हूँ, मैं अपने आप में कुछ भी नहीं कर रहा हूं। जो कुछ भी मुझ में उत्पन्न हो रहा है वो यीशु मसीह के माध्यम से उत्पन्न हो रहा है। तो मैं अच्छा और बुरा क्यों देखूं? मुझे इससे क्या लेना देना है कि ये अच्छा है या बुरा है? मुझे इससे क्या लेना देना जब मेरी दाखलता ये है? यदि यीशु जैसा होगा वो मैं हूं। आमीन। यीशु में जो उत्पन्न होगा वो मुझ में दिखाई देगा। इसीलिए हमें इन वचनों को गहराई से समझना चाहिए कि ये वचन हमसे क्या कहता है। परमेश्वर बार बार इन वचनों के माध्यम से बात करता है और वो बताता है कि मेरे बेटे, तुम मेरे लिए हमेशा अच्छे रहे हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे पापों को दूर फेंक दिया है। अब मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं करता हूं। तुम अपने आप में भले नहीं हो सकते हो, तुम अपने आप में कोई भला कार्य नहीं कर सकते हो। मैं अपने भले कामों के द्वारा यीशु मसीह को प्राप्त नहीं किया हूं, क्योंकि मैं बुरे काम करता था। मैं पापी ही था जब यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया। मैं पाप में ही था जब यीशु मसीह ने मेरे लिए वो लहू बहाया था। मैं उस गुनाह में ही था जब यीशु मसीह का वचन मेरे जीवन में आया। मैं तो एक मूर्ति पूजक था। हालेलुया, आमीन। यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं पाप में आया। हालेलुया, मैं पाप में था, वो पाप में मुझे बचाने के लिए आया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे पाप से बाहर खींच लिया। उसने हाथ बढ़ाकर मुझे अंधकार से बाहर खींच लिया। और विचार करो कि आप किस में पड़े हुए थे और कैसे उसने आपके हाथ को पकड़कर आपको खींच लिया। ये उसका प्यार है। हालेलुया। तो इसीलिए वह दाखलता है। आपको यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मुझे अच्छा फल लेकर आना है। आप अच्छा फल कैसे ला सकते हो? जब आप उस दाखलता से जुड़े नहीं हो तो अच्छा फल कैसे उत्पन्न हो सकता है? क्या आप अपने आप में फल बना लोगे? मुझे तो नहीं लगता कि आज तक किसी डाली ने अपने आप फल बनाया हो, जब तक जड़ ने उसका साथ ना दिया हो। आमीन। जब कोई पेड़ सूखने लगता है तो खाद कहाँ डाली जाती है? उसकी जड़ में, ना कि उसके पत्तों पर। तो डालियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मसीह मुझ में है, जब मैं मसीह से जुड़ा हूं, तो मुझे अच्छा और बुरे से कोई लेना देना है ही नहीं। एक्चुअली में इसका पीछा करना ही व्यर्थ है, इस चीज को ध्यान में रखना ही व्यर्थ है। जो यीशु है वो मुझ में दिखाई देगा। अब वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी है, अब वो मुझ में दिखाई देगा। हालेलुया। यही मसीही जीवन है और यही वो चाबी है। और दूसरी चीज, सिद्धांत। सिद्धांत के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, सिद्धांत जो बनाए गए हैं वो आपको मसीह को अनुभव करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि आप मसीह को अनुभव कर सकें। लेकिन शैतान आपको इन वचनों के माध्यम से भ्रमित करता है। शैतान आपसे कहेगा कि आपको वचन याद नहीं होते हैं। मैंने कई भाई बहनों को रोते हुए देखा है कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे वचन याद नहीं होता। मैं एक अच्छा मसीह नहीं हूं क्योंकि मुझे वचन याद नहीं होता। क्योंकि शैतान उनके मन में ये बात को रख रहा है कि तुम एक अच्छे मसीही नहीं हो क्योंकि तुम्हें वचन याद नहीं है। हालेलुया। ये वो सिद्धांत उसके जीवन में लेकर आता है। वह सिद्धांत बनाना चाहता है, वह आपको खेदित करना चाहता है क्योंकि आप नहीं कर सकते। यू आर फेलियर। शैतान आपको यह बताना चाहता है यू आर फेलियर। वह आपको बताना चाहता है इम्पॉसिबल है, तुम जिसके पीछे दौड़ लगा रहे हो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन इम्पॉसिबल कभी भी इम्पॉसिबल नहीं होता, वो होता आई एम पॉसिबल। हालेलुया। इसीलिए आपको वचनों को याद करना या फिर इसका ज्ञाता बनना, ये सारी चीजें जो है आपको भटका देंगी। हालेलुया। कभी कभी मुझे लगता है कि जो बाइबल को बहुत पढ़ता है, रात दिन पढ़ता है, वो बाइबल का पूरा ज्ञाता है, लेकिन वो मसीह से दूर है तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो अगर मसीह से दूर है और मसीह को उसने खो दिया है और वह केवल उसने याद करके रखा है। आप समझ रहे हैं मैं किस लेवल की बात कर रहा हूं? केवल याद करके रखा है। वचन तो बहुत याद है, वचन तो बहुत है, ज्ञान दिमाग से भरा पड़ा है, लेकिन दिल खाली है।
हालेलुया। तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप कभी भी फलेंगे फूलेंगे नहीं। आपको वचन तो बहुत है, लेकिन जैसे ही टेंशन आई आपने दहाड़े मारना शुरू कर दिया, जैसे ही कोई समस्या आई आपने दहाड़ने मारना शुरू कर दिया, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आया आप मायूस हो गए। तो ये क्या है? आपको मसीह से नहीं जोड़ रहा है, आपको बस ज्ञानी बना रहा है। वो आपको बुद्धिमान बस बनाना चाहता है कि आप बुद्धिमान बन जाओ। शत्रु कहेगा बुद्धिमान बन जाओ, वो क्यों तुमको बेवकूफ़ बनाएगा? वो तो आपको बुद्धिमान बनाकर बेवकूफ़ बनाता है कि आप मसीह से दूर हो जाओ, आप स्रोत से दूर हो जाओ, अपने आप सूखने लग जाओगे, है ना। हालेलुया। जड़ को बस काट दो, डाली अपने आप सूख जाएगी। ऐसा करके वो आपको करना चाहता है। वो आपसे संपर्क खत्म करवाना चाहता है कि आप आत्मा को ना ढूंढ लो, आप बाइबल को पढ़ने में लग जाओ, बाइबल को पूरे दिन पढ़ो, आप अपनी आत्मा को बिल्कुल भूल जाओ, उस पर ध्यान ही मत दो। शत्रु यही चाहता है। मैंने आपको हमेशा बताया, जब आप बाइबल रीड करें हमेशा प्रभु को याद करके बाइबल रीड करें कि प्रभु मैं अब वचन को पढ़ूंगा, मैं तेरी स्तुति करता हूं और मुझसे बात कर वचन के माध्यम से। और वो आपसे बात करेगा, वह आपकी प्राण और आत्मा को अलग अलग कर देगा। वो आपका एक सबसे बड़ा सहायक है। बाइबल को पढ़ना बहुत अच्छी बात है बाइबल, लेकिन अगर आप जो काम नहीं कर पाते हैं उसमें आपको अपराध का बोध हो और कोई आपसे कहे आप एक अच्छे मसीही नहीं हैं, तुरंत वहां पर रुक जाओ, अलर्ट हो जाओ कि कौन मुझसे कह रहा है कि मैं एक अच्छा मसीही नहीं हूं। लेकिन मैं इन वचनों के माध्यम से मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप बाइबल को पढ़ना बंद कर दो। अगर कोई नहीं पढ़ रहा है तो बिल्कुल वो ना पढ़े और कोई बात नहीं, बाइबल को नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, बाइबल को हमें पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन हम परमेश्वर की सहायता से बाइबल को पढ़ेंगे। लेकिन जब मुझे कोई कहेगा कि आप एक अच्छे मसीही नहीं हैं, तो मैं उसको तुरंत डांट कर कह सकता हूं कि नहीं, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, उसने मुझे त्यागा नहीं है। इन सिद्धांत से आपको बचना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, ये सिद्धांत इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप मसीह को अनुभव करें। अगर आप बाइबल को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, आप बाइबल को छुएंगे ही नहीं, आप अपने प्रभु से संपर्क नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इब्रानियों 4:12 में लिखा है कि हम प्राण और आत्मा को अलग करने के लिए परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करें। ये दो-धारी तलवार है। लेकिन जब वो आपको कहे कि आपको वचन याद नहीं है इसलिए आप एक अच्छे मसीह नहीं हो, ये गलत बात है। वचन याद नहीं है, कोई बात नहीं, आप बस बाइबल को पढ़ो और इसका इस्तेमाल करो। आप बाइबल को निकाल कर आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी प्रार्थनाओं में। अपने आप वचन याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे? जैसे जैसे प्राण और आत्मा अलग अलग होगा और ये मुक्त होंगे, वैसे वैसे ही आपको वचन याद होने लग जाएंगे अपने आप। लेकिन इसको कभी भी ऐसा नहीं बनाना है कि मैं एक अच्छा मसीही नहीं हूँ। जब आप ये कहेंगे, आप तुरंत परमेश्वर से अपने आप को दूर महसूस करने लग जाते हैं, और शत्रु यही चाहता है। हालेलुया। और तीसरी चीज, वरदान, इसमें भी वो आपको फंसाएगा। दुष्ट आत्मा फिर से आपसे कहेगा कि वरदान नहीं है तो आप एक अच्छे क्रिश्चियन नहीं है, आप अन्य भाषा नहीं बोलते हो तो आप एक मसीही नहीं है, आपके पास भविष्यवाणी का वरदान नहीं है तो आप एक मसीही नहीं है। वरदान नहीं है तो कैसे मसीही हो तुम? वरदान होना इंपॉर्टेंट है। दुष्ट आत्मा की तरफ से आने वाले शब्द हैं, शत्रु की तरफ से आने वाले ये शब्द हैं। वो तुम्हें खेदित करेगा, भाई तुमको निराश करेगा कि तुम्हें वचन याद नहीं होते, तुम भले काम करते हो लेकिन तुमसे लोग जलन ही रखते हैं, बुरा व्यवहार ही करते हैं, और आप वचन को पढ़ते हो वो भी याद तुमसे नहीं होता है, और ना तो तुम्हारे पास कोई वरदान है। ये तीनों चीजें अगर मिलकर तुम्हें खेदित कर देना तो इंसान को ही तोड़ दे और मसीह से वह दूर हो जाएगा। शत्रु का यही तो प्लानिंग है। वरदान नहीं है तो वो मसीह नहीं है। भला करते हो लोग बुरा करते हैं, वचन याद नहीं होता तो वो शत्रु उसके जीवन में काम कर रहा है। भाई आपको रुलाने की कोशिश करता है लेकिन आप रोने वाले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है कि मेन चाबी को इस्तेमाल करो, उस कुंजी को खोलो जहां से ये सारे वरदान फूटते हैं। सभी वरदान कहां से आते हैं? आत्मा के ये वरदान हैं, और पवित्र आत्मा तुम्हारी आत्मा में है तो सारे वरदान तुम्हारे अंदर ऑलरेडी हैं। बस उसको ट्रिगर करने की ज़रूरत है, उनका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और सही समय पर परमेश्वर आपको इन वरदानों को भी दे देगा। इनका इस्तेमाल करना भी वो आपको सिखा देगा। आमीन, हालेलुया। आपको केवल दृष्टि लगाना है यीशु मसीह पर, क्योंकि वही समस्त वरदानों का स्वामी है। हालेलुया। हर समय वरदानों पर ही ध्यान मत लगाओ। कहीं ना कहीं
ये वरदानों की धुन आपको खा जाएगी, अपने मसीह से दूर कर सकती है। कैसे कि हम वरदानों की तरफ ही जाएंगे और वो जब आपको प्राप्त नहीं होते हैं, या आपको पता है वरदान ये गिफ्ट, और ये गिफ्ट अगर आपको नहीं मिलता है, तुरंत नहीं मिलता है, तो आप मायूस होते हो और मसीह से दूर होते हो। ये वरदान कभी कभी आपको मसीह से दूर कर सकते हैं। वरदान का धुन लगाना अच्छी बात है, क्योंकि पौलुस भी कहता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इतना धुन लगाओ कि अपने मसीह को भूल जाओ, उस स्वामी को भूल जाओ, स्रोत को भूल जाओ। ठीक है, आपको पानी पीने की जरूरत है, लेकिन क्या हो आपको स्रोत मिल जाए। हालेलुया, यह बात है। तो स्रोत की तरफ हमें पहुंचना है। आमीन। रोमियो अध्याय 12 वचन 5 से 8 आप अपना पढ़ना, ये बहुत अच्छा वचन है और इसमें वरदानों के बारे में बताया गया है, लेकिन ये वरदान जीवित मसीह के एक परिणाम स्वरूप है। आमीन। और अगर किसी के पास वरदान है तो वह इन्हें सिर्फ मसीह का अनुग्रह स्वरूप ही माने। और वैसे भी अगर ये वरदान सर्वोपरि होते, सबसे उत्तम ही होते, या इनके ऊपर कुछ नहीं होता, तो पौलुस कभी भी कुरिन्थियों में अध्याय 14 में कभी यह नहीं कहता है कि इन सबसे उत्तम है प्रेम। भाई प्रेम को कभी भी ऊपर नहीं रखता। उसने कहा प्रेम सबसे ऊपर है। अगर प्रेम नहीं है तो अन्य भाषा बोलना मेरा बेकार, भविष्यवाणी करना मेरा बेकार, दुष्ट आत्माओं को निकालना मेरा बेकार। अगर प्रेम ही नहीं है, मेरे अंदर प्रेम बिल्कुल है ही नहीं, तो मैं ठनठनाता हुआ हूँ। मैं कितना भी बोलूं, कितना भी अन्य भाषा करूं, मैं ठनठनाता हुआ हूं। वो झांझ है, जैसे शोर मचता है वैसे झांझ में जो शोर मचता है वैसा ही मैं हूं, बस और कुछ नहीं है। ठनठनाता हुआ पीतल के समान हूं। प्रेम नहीं है तो मसीह हमारा स्रोत है, वरदान एक सहायक है। हालेलुया। जिस प्रकार भोजन हमारी देह के लिए जरूरत है, वैसे ही हमारी आत्मा के लिए वरदान आवश्यक है। लेकिन देने वाला कौन है? हमारी देह को जीवित रखने के लिए भोजन कौन देता है? हमारे प्रतिदिन का आहार परमेश्वर तो हमें दे, और परमेश्वर आपको प्रतिदिन का आहार देता है, तो वह आपकी आत्मा की जो जरूरत है वो भी आपको देगा। परमेश्वर देता है, लेकिन हमें ध्यान लगाना है अपने जीवित मसीह पर, हमें ध्यान लगाना अपने परमेश्वर पर। यही तो चाबी है, यही आपका लक्ष्य है। हमारा अंतिम लक्ष्य ये वरदान, सिद्धांत या अच्छाई नहीं है। हमारा अंतिम लक्ष्य है मसीह को प्राप्त करना। हमारा अंतिम लक्ष्य है उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करना जो हमारी आत्मा में है। हालेलुया। वहां तक पहुंच बनाना हमारे लिए प्रथम है, और इसके बाद जब पहुंच बन जाएगी तो मैं उस आत्मा के साथ में मिला रहूँगा और मैं उससे अगुवाई प्राप्त करता रहूँगा, और वह मेरी अगुवाई कर रहा है, हर एक काम में मेरा मार्गदर्शन कर रहा है, और मुझे पता ही नहीं चलेगा कि यीशु मसीह कब आ रहा है। और यीशु मसीह जब आएगा मैं ऑलरेडी उस परम पवित्र स्थान में हूँ, अपने प्रभु से लिपटा हुआ हूँ, मैं उठाया ही जाऊँगा। मुझे इसका डर नहीं है कि मैं छोड़ दिया जाऊँगा, क्योंकि मेरी सुरक्षा, मेरा भविष्य, मेरी सुरक्षा मेरे परमेश्वर के हाथ में है, मेरे यीशु के हाथ में है। हालेलुया। मेरा तेल ऑलरेडी है, मैं पवित्र स्थान में बैठा हूँ, परम पवित्र स्थान में बैठा हूँ, मेरे में तेल है। आमीन। मुझे मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तेल लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी ताला तोड़ने वाले के पास ज़रूरत नहीं है। मेरे पास चाबी है, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। मैं ताला तोड़ने वाले के पास क्यों जाऊंगा? मेरे पास चाबी है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। चाबी में वरदान भी आते हैं, सिद्धांत भी आते हैं, अच्छाई भी आती है, अपने आप फूटेगी। लेकिन जब हम इनको करने की कोशिश करेंगे, आप नहीं कर सकते हो, बस मसीह को करने दो। अब तुम नहीं हो, अब मसीह तुम में है। बात समझो। अब जो कुछ करेगा मसीह करेगा। तो आप कौन हैं? आप मसीही हैं। आमीन। प्रभु आपको प्यार करता है। प्यारे पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ आज के इस सुंदर वचन के लिए। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तूने इनसे बातें की है, तूने इनको प्यार किया है, और आज तूने इन्हें दिलासा भी दी है। ना जाने कितने लोगों को प्रभु तूने दिलासा दी। तेरा धन्यवाद पिता, तेरा धन्यवाद पिता, और तेरी मैं स्तुति करता हूँ पिता। इनकी हर ज़रूरतों को तू पूरा कर। हो सकता है कि इनमें से कोई बीमार हो और डॉक्टर लोगों ने इन्हें डराया हो, पर मैं जानता हूँ कि तू वैद्यों का वैद्य है, तू डॉक्टर है, और तू इनको चंगाई देगा। इनको तू चंगा कर, इन्हें रिहा कर, इस बंधन से
बीमारी के बंधन से इन्हें छुटकारा दे, इन्हें रिहा कर। इन्हें ज़रूरत है पिता, ताकि ये तेरे नाम की महिमा करेंगे, ताकि यह जान लेंगे कि तू ही परमेश्वर है और तू इनमें निवास करता है और यह परमेश्वर का मंदिर है। हो सकता है पिता कि कोई इनमें क्षतिग्रस्त हो अपने किसी कार्य की वजह से। हो सकता है प्रभु कि कोई पाप में फंसा हो और वह आज ही निकला हो, आज ही संदेश को सुन रहा हो और आज ही वो मन फिरा रहा हो। इन्हें रिपेयर कर, इनके बाहर प्रभु परमेश्वर डेंटिंग पेंटिंग कर पिता, इन्हें आशीषित कर, इन्हें एक अच्छा बना। और प्रभु तू इसे प्यार करता है, तो इनके मन में इस बात को रख दे, इनकी आत्मा में इस दिलासा को दे दे और इनके अंदर प्रभु आनंद का संचार होने पाए या अपनी आत्मा तक पहुंच बना पाए। तूने इनके पापों को दूर फेंक दिया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता, आज इनका पश्चाताप इनको तुझसे मिला रहा है और मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरी स्तुति करता हूं। परमेश्वर तू भला है और मैं तेरी स्तुति करता हूं। सारा आदर जलाल महिमा तेरी ही है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना कीमती बीज जरूर बोएं। यह बीज परमेश्वर के लिए हमारा एक उपहार है, कलीसिया के लिए एक उपहार है। कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है और इस कलीसिया के माध्यम से बच्चे उत्पन्न होते हैं, कई लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचता है। तो मैं आर्थिक रूप से भी मदद करूंगा। तो जो लोग कलीसिया की मदद करते हैं वो वास्तव में उसमें उत्पन्न होने वाले बच्चों की सहायता करते हैं। परमेश्वर कई लोगों को कलीसिया के माध्यम से बचाता है और आपको भी उसने कलीसिया के माध्यम से ही बचाया होगा। तो सोचो कि किसी ने कोई बीज बोया होगा जिसकी वजह से आप बचाए गए, तो क्यों ना आप भी बीज बोएं जिससे आपके उस बीज की वजह से कोई और बचाया जाए, वहाँ तक पहुँच होने पाए। और ये सिलसिला चलता रहता है और ये इतना अद्भुत है कि परमेश्वर बस आपको आशीष ही आशीष देता है और जो बोता है वो कभी भी घटी का अनुभव नहीं करता है। ये सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, हालेलुया। और ये सिक्योर है, चाहे भले ही कुछ भी हो जाए आपको मदद मिलेगी जो राज्य में बीज बोता है। प्रभु आपको आशीषित करे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। प्रभु आपको ब्लेस करे। शालोम।